आप सभी को जैमसी की। आज का मनन का विषय है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। प्रियो, हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं? किस तरह से हम आत्मा में भरकर प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आपने कभी पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना की है? स्वयं प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना, इन दोनों प्रार्थना में बहुत अंतर है। अगर आप स्वयं से प्रार्थना कर रहे हैं, शरीर के बंधन से, शरीर में होकर अगर आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, तो आप 100% बोर होंगे। आपका फिर प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। आपको 5 मिनट प्रार्थना करना भी एक बहुत भारी लगेगा। अगर आप शरीर में बैठे हैं और अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर बैठे हैं, तो आप अगर घंटों प्रार्थना करें तो भी आप बोर नहीं होंगे। जब हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। वचन में लिखा है, यहूदा 1 के उसके 20 से लेकर 21 वचन में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते रहो। प्रियो, इस वचन में हम इस बात को जान पाते हैं कि अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है। यह वचन हमें यह आदेश देता है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ऐसा नहीं कि आज पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर लिया तो फिर शरीर में, कभी पवित्र आत्मा में, कभी शरीर में। ये क्या है? हमें हमेशा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। अगर आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो आपको प्रार्थना बोझ नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उस समय परमेश्वर से बात करते हैं। प्रिय, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से सहायता पाना है और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को हमारे साथी के रूप में दिया है। वे हमारे सहायक हैं और जब वे हमारी अगुवाई करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हमारा मन परमेश्वर से जुड़ जाता है, हमारे विचार परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। वचन बताता है रोमियो 8 के उसके 26 वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करते हैं। वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। आप और मैं क्या हैं? पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और हम में पवित्र आत्मा वास करते हैं। जब हम अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो पवित्र आत्मा फिर हमारी अगुवाई करते हैं और फिर हमारे जीवन की गाड़ी को वे आगे लेकर जाते हैं। हमारे जीवन के ड्राइवर कौन है? पवित्र आत्मा। क्या आपने अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में पूर्ण रूप से सौंप रखा है? अगर सौंप रखा है तो वे आपको मंजिल तक लेकर जाएंगे। जब पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं तो हम में वो प्रार्थना करने की सामर्थ्य रहती है। फिर हम बलहीन नहीं रहते हैं।
जब हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं तो हम रूहानी बुद्धि को पाते हैं, रूहानी सामर्थ को पाते हैं, नए अभिषेक को पाते हैं। परमेश्वर कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर की गई प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी अनसुनी नहीं करेंगे। तो प्रियो, हमें पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना कर पाए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारी सहायता करते हो, आप ही हमारी निर्बलता में हमें सामर्थ्य देते हो, और जब आप सामर्थ्य देते हो तो उस सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर पाएंगे। पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे हृदयों में आइए, हमारे जीवन को आप चलाइए। इस जीवन के स्वामी आप बनिए प्रभु, ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।